आप जम्मू देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल हर जगह प्रोटेस्ट है कि दीपू चंद्र दास को मार कैसे दिया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो होगा ही होगा। ये दोस्तों, ये जो भी आप भीड़ देख रहे हैं, ये मत मान के चलिएगा कि 100% इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। वीएचपी इसको लीड कर रहा है। ये बाकी लोग आम लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं हाथ में डफली और झंडा लेके, ये सब पैरों पे गिरेंगे, भारत के पैरों पे। और यही एम होना चाहिए भारत का कि इतने लोग आ गए और हमें खतरा महसूस हुआ। बेटा, खतरा नहीं महसूस हुआ, थैंक यू बोलना दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। ये विश्व हिंदू परिषद वाले, इसमें पता नहीं बजरंग दल वाले थे कि नहीं, ये अंदर घुस जाते ना। इनके बाप दादाओं की औकात नहीं थी कि अपना देश खुद बना दे। पाकिस्तानी फौज ने ना चूरमा बना दिया था इनका। ये ना शुक्र है आज हमें डसने के चक्कर में। आप निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो बांग्लादेशियों, भारत से निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो। जिसके गले में पट्टा होना चाहिए, तुमने उसके सर पे टोपी पहना रखी है, तो देन यू विल सफर। टोपी उतारो, पट्टा लगाओ उसके। भारत ने मरवा दिया। अरे 2 कौड़ी का बंदा था यार, स्टूडेंट लीडर, वो कह रहा था ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ग्रेटर बांग्लादेश। ये सब करवा रहा है मोहम्मद यूनुस। ये अपनी जान हथेली पर लेकर वापस आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। एक हिंदू दीपू चंद्र दास को वहां पे मारा गया, उसको जलाया गया, और अब वहां पे हिंदू यानी कि बांग्लादेश के हिंदू सड़क पे आ गए हैं और भारत में हिंदू भी सड़क पर आ गए। आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त दोस्तों, तो पूरे भारत में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली में खास तौर से बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हजारों की भीड़ है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इन प्रोटेस्ट्स के सबसे आगे है और मीडिया का यह कहना है कि विश्व हिंदू परिषद इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। आप जम्मू देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल हर जगह प्रोटेस्ट है कि दीपू चंद्र दास को मार कैसे दिया। तुम्हें अपने देश, तुम्हें बांग्लादेश के अंदर आग लगानी है, पेट्रोल छिड़क के फूंकना है, दैट्स योर कंट्री, यू आर मोस्ट वेलकम। हिंदुओं को हाथ कैसे लगा रहे हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दोस्तों, ये मेजर गौरव आर्या का भी मानना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो होगा ही होगा। दोस्तों ये देखिए, यहां पे भारी पुलिस का बंदोबस्त है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एंटी राइट जो पुलिस है वो भी यहां पे डिप्लॉय हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे लोग जो हैं, लेड बाय विश्व हिंदू परिषद। ये दोस्तों, ये जो भी आप भीड़ देख रहे हैं, ये मत मान के चलिएगा कि 100% इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। वीएचपी इसको लीड कर रहा है। ये बाकी लोग आम लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं कि दीपू चंद्र दास एक हिंदू को मारा, इतनी बर्बरता से क्यों मारा और उसका दोष क्या था, उसको मारा क्यों गया। एक तो ये बंद करो वीजा एप्लीकेशन सेंटर, ये क्यों खोल रखा है यहां पे, उनको क्यों इजाजत दे रखी है और आप लोगों ने क्यों खोल रखा है, ये बंद कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, ये बांग्लादेशी कुछ भी बोले, सच्चाई यह है कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ लगता है। भारत हर चीज अंडर राइट करता है, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी वाटर सिक्योरिटी, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो उछलते हैं ना टेक्सटाइल के ऊपर, रॉ मटेरियल भारत से आता है, नलबंद करो इनका। अगर सरकार सीरियस है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, इनका नलबंद कर दो। आप इसका डर मत रखो अपने दिल में कि रिश्ते खराब होंगे। आज की तारीख में अच्छे हैं रिश्ते, आज की तारीख में रिश्ते अच्छे हैं बांग्लादेश से। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने उनको हर साल पैसे देके देख लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स hundreds of crores of rupees to बांग्लादेश एवरी सिंगल ईयर। आपने इनको बिजली, पानी, खाना, मदद, रॉ मटेरियल सब कुछ देके देख लिया। ये ना शुक्रे। देखो, सांप का बच्चा जो है ना, उसको दूध पिलाओगे तो बड़ा होके नाग बनेगा, वो खरगोश नहीं बनेगा। ये गलत फहमी है। आप नल बंद कर दो। उनसे बोलना कि तुम्हारा बाप है चीन, चीन से ले लो यार। तुम्हारा बाप है ना चाइना, चाइना से लेके देखो, फिर मजा आए। आप बंद कर दो एक बार नल। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारे पैर पड़ेंगे। ये इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ये दे डोंट, चाइना विल नॉट सपोर्ट देम। दोस्तों, बड़े देशों को गलतफहमी थी कि हम भारत से पंगा लेंगे और चाइना सपोर्ट में आएगा। यही गलतफहमी मालदीव्स को थी, राइट? यही गलतफहमी मालदीव्स को थी जब वो तीन उसके मंत्री थे मोहम्मद मुइजू के, जिन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, भारत को उल्टा सीधा बोला, पैरों पे गिर गया 8 महीने के बाद। आज की तारीख में कह रहा है कि नहीं, मालदीव्स का जो दिवस होता है हमारा नेशनल डे, उसमें मोदी जी आप चीफ गेस्ट बन के आइए। यही बंदा जो पहले बीजिंग चला गया था और भारत से कह रहा था कि डोंट बुली, हमें तुम बुली मत करो, हम चाहे छोटे हैं, हम तुम्हें देख, ये मालदीव्स, ये भौंक रहा था मुइजू। ठीक है, यही थोड़ा सा फ्लेवर श्रीलंका ने भी करने की कोशिश करी।
इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ये सर के बल खड़े हो जाएं कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, चूड़ियां कस दो बांग्लादेशियों की, एक बार चूड़ियां कस दो। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं ना, ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं हाथ में डफली और झंडा लेके, ये सब पैरों पे गिरेंगे, भारत के पैरों पे। और यही एम होना चाहिए भारत का। ये वासुदेव कुटुंबकम और ये हमारे पड़ोसी हैं और हम ये पड़ोसी हैं, हम इनका ध्यान रखेंगे। सांप हैं वो, पड़ोसी हैं। दोस्तों एक मैं बात बताऊं, ये बहुत अच्छा काम करा। जहां पे सरकार की कमी है मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये अच्छी बात है। एक जमाने में जो पुरानी सरकारें थी, हिंदू मरता है मरे, कल मरता है आज मरे, उनको कभी फर्क नहीं पड़ता था। कम से कम ये बात तो कर रहे हैं कि ये हिंदू है, ये बात तो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो लॉन्च कर रहे हैं इनके साथ। और ये जो बांग्लादेशी रो रहे हैं ना कि इतने लोग आ गए और हमें खतरा महसूस हुआ, बेटा खतरा नहीं महसूस हुआ, थैंक यू बोलना दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। ये विश्व हिंदू परिषद वाले, इसमें पता नहीं बजरंग दल वाले थे कि नहीं, ये अंदर घुस जाते ना, फिर मेरा मुंह मत खुलवाना। जो हल्ला कर रहे हो कि हमें खतरा था, थैंक यू बोल देना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख देना कि थैंक यू सर, उनके बंदों ने तुम्हारी जान बचा ली। तुम हो नहीं इस लायक, लेकिन कोई बात नहीं, मेहमान हो हमारे देश में, मेहमान की तरह रहो। आज की दोस्तों ये हमारे अंदर ना एक खाज है, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं, कि सबके साथ नैतिकता से काम लो, सबके साथ प्यार मोहब्बत से काम लो, हम सब एक हैं, ये सब परिवार है। आज की तारीख में 2 कौड़ी का आदमी जिसकी 2 रुपए की औकात नहीं है, 2 टके की, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, लेट मी यूज द वर्ड टका इंस्टेड ऑफ रुपया, इस आदमी की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। यह कह रहा है कि वील स्केल डाउन आवर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन न्यू दिल्ली, लात मार के निकालो इन सबको बाहर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी क्यों पाल रखे हैं? ये तो वैसे ही इलीगली आ रहे हैं, इनका एम्बेसी करके रहा है यहां पे, इनका हाई कमीशन यहां पे करके रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, और मुझे ये और बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे लोग वहां पे क्या कर रहे हैं यार। भीख मांगने दो इनको, ये पैरों पे गिरें, उसके बाद हम ग्रांट करें जो करना है। इनका कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वी हैव बीन वेरी काइंड। एक तो हमने इनका देश बना दिया, इनके बाप दादाओं की औकात नहीं थी कि अपना देश खुद बना दे। पाकिस्तानी फौज ने ना चूरमा बना दिया था इनका। वो तो धन्य हो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कि वी वेंट इनसाइड एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश। ये ना शुक्र है आज हमें डसने के चक्कर में। मैं बोल रहा हूं सीरियसली, सरकार को अगर कोई मैसेज दे रहा है तो फड़का दो, अभी अच्छा मौका है। एक बार फड़का दो अच्छी तरीके से, मिमियाते हुए गिर जाएंगे जमीन पे ये। और एक और चीज है, डिप्लोमेटिक यहां पे जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हैं भारत के अंदर, ठीक है, आई डू नॉट कंडोन वायलेंस ऑफ एनी काइंड। मैं नहीं चाहता कि वायलेंस हो किसी के, लेकिन अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, निकल लो यहां से। पब्लिक मूड बहुत खराब है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरा आप समझ लो एक भाई की रिक्वेस्ट है, दो आई डू नॉट विश टू बी द ब्रदर ऑफ एनी बांग्लादेशी, लेकिन फिर भी एक भाई की रिक्वेस्ट है, आप अगर भारत से निकल सकते हो बांग्लादेश के लिए, आप निकल जाओ। अभी तक सिर्फ सरकार आपके पीछे पड़ी थी कि आइडेंटिफाई करो और निकालो। जिस दिन कॉमन इंडियन आपके पीछे पड़ गया, बहुत भारी पड़ेगा। आप निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो बांग्लादेशियों, भारत से निकल लो, जितनी जल्दी निकल सकते हो। समझ में नहीं आती है कौन से इंडियन है जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू गो इनटू अ कूड़ेदान? मुझे एक बात, ये लॉजिक बताओ, हु वॉन्ट्स टू गो टू बांग्लादेश यार? ये क्या चैप्टर है तुम्हारे, मुझे नहीं समझ में आया। ये कौन इंडियंस हैं जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं? हु द हेल वॉन्ट्स टू गो टू बांग्लादेश यार? दैट्स लाइक गोइंग टू पाकिस्तान। व्हाई वुड एनीबडी वांट टू गो टू बांग्लादेश? इवन बांग्लादेशीज डोंट वांट टू कम टू बांग्लादेश। इसलिए तो करोड़ों की तादाद में भारत के अंदर पड़े हैं। करोड़ों की तादाद में भारत के अंदर बांग्लादेशी क्यों पड़े हैं? क्योंकि बांग्लादेशी खुद नफरत करते हैं बांग्लादेश से। तुम लोगों को क्यों वीजा चाहिए अंदर जाने के लिए? आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड दिस सो कॉल्ड एडवाइजर, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, परमानेंटली सस्पेंड। वी वॉन्ट नथिंग टू डू विद बांग्लादेश एंड वी वॉन्ट बांग्लादेशीज टू हैव नथिंग टू डू विद इंडिया। इनको निकालो यहां से। सब के सब चोरी के साथ घुसपैठिए भारत के अंदर आए हैं बांग्लादेशी। इनको पकड़ पकड़ के निकालो यहां से। मैं आपको बता रहा हूं, पकड़ पकड़ के निकालो, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी, उनको पकड़ पकड़ के निकालो, वापस लात मार के भेजो बांग्लादेश। इन्होंने दीपू चंद्र दास, मेरे मन में तो इतनी खटास हो गई है, इतनी ज्यादा खटास हो गई इनके लिए कि मुझे को मिल जाए, अगर मुझे कोई मिल जाए बांग्लादेशी जो इलीगली भारत में आया बिना वीजे के, बेटा मैं तुम्हारी पतंग उड़ा दूंगा, तुम देख लेना। अब यहां पे बांग्लादेश में जो उस्मान हदी था, उस्मान हदी वो स्टूडेंट लीडर सो कॉल्ड जिसकी खोपड़ी पर गोली मारी थी, सिंगापुर में मर गया। उस्मान हदीज प्लेटफॉर्म थ्रेटन्स टू टॉपल यूनुस गवर्नमेंट आफ्टर एंटी इंडिया लीडर्स मर्डर। भाई साफ सीधी बात है, मैं तो कह रहा हूं इसी आदमी ने मरवाया उस्मान हदी को, ठीक है। और बांग्लादेशियों तुम्हारी गलती है, ये बेवकूफ हो तुम। जिसके गले में पट्टा होना चाहिए तुमने उसके सर पर टोपी पहना रखी है, तो देन यू विल सफर। टोपी उतारो, पट्टा लगाओ उसके।
नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेजर गौरव आर्या, जिन्होंने बांग्लादेश के इन हिंदू पे अत्याचार के ऊपर पूरा डिटेल में अपना एनालिसिस किया और उन्हें तो बोल दिया कि अगर मेरे सामने कोई बांग्लादेशी यहाँ मिल जाए जो इनलीगल तरीके से भारत में आया है, उसकी मैं पतंग उड़ा दूँगा। और जहाँ तक रहा बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश का हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की हेकड़ी तभी बाहर आएगी जब उसको खाने के, पानी पीने के और बिजली के, इन सब के संकट उनके ऊपर आएंगे। नहीं तो बांग्लादेश अपनी जिहादी हरकतें करने से बाज नहीं आएंगे। भारत को चाहिए कि उसको उसी की तरह जवाब देना चाहिए जैसा वो समझता है। आपकी वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।